दुबई में लड़कियों की सबसे बड़ी मंडी। दुबई की चमक के पीछे छुपा एक तारीक राज। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, रेत के सीने पर खड़ा वो दुबई जिसने आज गुनाहों की दुनिया में पूरी कायनात को पीछे छोड़ दिया। एक ऐसा शहर जिसे दुनिया ऐशो इशरत और ग्लैमर का सबसे बड़ा गढ़ कहती है, जहां दौलत की हवस और पैसे की चमक अंधी होकर नाचती है, जहां दुनिया का हर मनचला, हर अमीर और हर शेख अपनी जिंदगी की आखिरी हदें पार करने आता है। एक ऐसा शाहाना लाइफस्टाइल जहां दिन तो सिर्फ आराम करने और कारोबारी सौदों के लिए होता है, लेकिन असल जिंदगी सूरज ढलने के बाद शुरू होती है। रात होते ही यहाँ के 5 स्टार होटल्स, 7 समंदर पार से मंगवाई गई सुपर मॉडल्स और चमकती हुई नाइट लाइफ एक ऐसी जहरंगेज दुनिया सजा देती है जिसका तसव्वुर भी आम इंसान के होश उड़ा दे। यहाँ की शाहराहें करोड़ों रुपए की हाइपर कार्स, प्राइवेट यार्ड्स पर चलने वाली बेलगाम डांस पार्टियां और नोटों की बरसात इस बात का सबूत है कि इस चकाचौंध में शर्मो हया का कोई गुजर नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसी चकाचौंध और पैसे के इसी खेल के पीछे अब एक ऐसा खौफनाक और कड़वा सच जन्म ले चुका है जिसने इंटरनेट की दुनिया को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, मौजूदा बहरान और बदलती हुई सूरत हाल ने इस चमकते हुए शहर की मईशत पर ऐसा गहरा असर डाला है कि खरबपति लोग और सरमायाकार अब यहाँ से तेजी से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। एक वो वक्त था जब दुनिया का हर इंसान दुबई आने के ख्वाब देखता था, लेकिन आज हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि लोग यहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसा महसूस होता है कि दुबई की ये हालत ज़ार अब दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। यही वजह है कि दुनिया की तवज्जो दोबारा अपनी तरफ खींचने और भागते हुए अमीरों को यहाँ रोकने के लिए दुबई के बासर तबके ने बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा हैरान कुन हथकंडा अपना लिया है जिसने एंटरटेनमेंट की दुनिया के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भागते हुए इस सरमाए को रोकने के लिए अब रात के अंधेरों में बाकायदा हुस्न और ग्लैमर की एक ऐसी आलमी मार्केट फाल कर दी गई है जहां रात होते ही दुनिया भर के खूबसूरत चेहरों की बाकायदा नीलामी होती है और ऐशो इशरत का एक ऐसा खुला बाजार सजता है जिसका तसव्वुर भी आम इंसान के बस से बाहर है। और बात सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं रही, यहाँ अब ऐसे अजीबो गरीब और खुफिया त्योहारों का आगाज भी हो चुका है जहाँ लड़के और लड़कियाँ बिल्कुल बरहना और नंगी हालत में शिरकत करते हैं। इन होशुबा त्योहारों ने फहाशी और बेहूदगी के पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। आखिर दुबई को दोबारा खड़ा करने के लिए बेहयाई के इस जरिए को क्यों चुना गया? दुनिया भर से इन लड़कियों को किस नेटवर्क के तहत यहाँ मंगवाया जाता है और इस पूरे काले धंधे से कौन लोग करोड़ों रुपए बना रहे हैं? ऐशो इशरत के नाम पर रातों को वहाँ असल क्या खेल रचाया जा रहा है? चलिए इन तमाम चौंका देने वाले हकायक से आपको आगाह करते हैं और इस पूरे खुफिया निज़ाम की कड़ियाँ एक एक करके जोड़ते हैं। यूरोप, रूस और लातीनी अमेरिका की सबसे बड़ी मॉडल्स और असरो रसूख रखने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सिर्फ चंद दिनों के लिए लाखों डॉलर्स के एवज दुबई बुलाया जाता है, लेकिन ये रकम इन्हें किसी रैंप वॉक या शूटिंग के लिए नहीं दी जाती, बल्कि वहाँ के चंद बिगड़े हुए अमीर और शयूख इन लड़कियों के साथ वो गलाजत और इंसानियत सोच सलूक करते हैं जिसकी इजाज़त कोई महज़्ज़ब मुआशरा नहीं देता। इन लड़कियों को सिर्फ दौलत की हवस में एक ऐसी दलदल में धकेल दिया गया जहां वो अपनी इज्जत और इंसानियत का सौदा चंद टुकड़ों के इवज़ कर देती हैं। दोस्तों, ये सारा धंधा सरेआम नहीं होता, बल्कि इसके लिए इंतहाई जदीद और खुफिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। बैनुल अक़वामी तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में एक ऐसा नेटवर्क काम करता है जो सिर्फ VIP क्लाइंट्स के लिए मखसूस है। इस नेटवर्क में शामिल एजेंट्स के पास दुनिया भर की मॉडल्स का डाटा होता है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के खुफिया ग्रुप्स में इन लड़कियों की तस्वीर और वीडियोस शेयर की जाती हैं, जहां खरबपति कारोबारी शख्सियात और शहजादे इनकी कीमत लगाते हैं। एक एक रात की बोली लाखों दरहम तक जाती है और इस रकम का एक बड़ा हिस्सा वो माफिया हजम कर जाता है जो इन लड़कियों को नौकरियों और मॉडलिंग के बहाने दुबई लाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुबई इंतजामिया इस सब पर खामोश क्यों है? दोस्तों, दुबई ने अपनी मईशत का बहुत बड़ा इन्हिसार टूरिज्म
यानी सियाहत पर रखा हुआ है। जब दुनिया भर में मुआशी बहरान आया और बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने दुबई से अपने असासे निकालना शुरू किए, तो इस सियाहत को ज़िंदा रखने के लिए क़वानीन में गैर मामूली नरमी कर दी गई। वो शहर जो कभी इस्लामी इक़्तिदार का पासबान समझा जाता था, वहाँ अब ऐसे नाइट क्लब्स और बीच पार्टीज़ की खुलेआम इजाज़त है जहाँ शर्म हया का नामो निशान तक नहीं मिलता। अमीरों को ये आज़ादी इसलिए दी गई ताकि उनका पैसा दुबई के बैंकों और होटलों में ही रहे, चाहे इसके लिए अखलाकियात का जनाजा ही क्यों ना निकालना पड़े। और दोस्तों, ये खेल सिर्फ 5 स्टार होटल्स और खरबपति शयूख तक महदूद नहीं। इस चमकते हुए शहर के पीछे एक ऐसी तारीख दुनिया भी आबाद है जहां दुनिया के गरीब तरीन ममालिक जैसे युगांडा, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत से आई मासूम लड़कियां इस दलदल का शिकार बनती हैं। इन लड़कियों को ब्यूटी पार्लर्स, होटल मैनेजमेंट और शॉपिंग मॉल्स में अच्छे रोज़गार के सुनहरे ख्वाब दिखाकर यहाँ लाया जाता है। लेकिन जैसे ही ये दुबई की धरती पर कदम रखती हैं, माफिया के एजेंट्स इनके पासपोर्ट ज़ब्त कर लेते हैं और वीज़े का खर्चा पूरा करने के नाम पर इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। मजबूरन ये लड़कियां दुबई के सस्ते इलाकों जैसे दीरा और बर दुबई की तंग और अंधेरी गलियों में चंद दरहम के एवज़ अपनी ज़िंदगी का सौदा करने पर मजबूर हो जाती हैं। ये वो पिसा हुआ आम तबका है जिसकी चीखें दुबई की ऊंची इमारतों के शोर में कहीं दब कर रह जाती हैं और कोई इनका हाल पूछने वाला नहीं। दोस्तों, बेहयाई का ये सैलाब बंद कमरों से निकलकर दुबई की शाहराहों पर आ चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की वो मुआशी पॉलिसियाँ हैं जिन्होंने दुबई को इखलाकी तौर पर खोखला कर दिया है। मौजूदा हालात में जब अमीर लोग दुबई छोड़कर जा रहे हैं तो उनकी तवज्जो दोबारा खींचने के लिए कानून की गिरफ्त को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। आज हालात ये हैं कि रात होते ही बर दुबई और दीरा जैसे गुंजान आबाद इलाकों की सड़कों पर लड़कियों की बाकायदा तस्वीर वाले मसाज कार्ड्स सरेआम फेंके जाते हैं और दलाल गाड़ियों को रोक रोक कर सौदे करते हैं। ये एक ऐसी खुली नीलामी है जो दुनिया के किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के मुंह पर तमाचा है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो खुद को एक जदीद और लिबरल स्टेट का बानी कहते हैं, उनकी नाक के नीचे रात के वक्त दुबई की सड़कें किसी बाकायदा रेड लाइट एरिया का मंजर पेश करती हैं। एक तरफ बुलंदोबाला इमारतें हैं और दूसरी तरफ सड़कों पर नंगा नाच और बेहयाई का ये खुला बाजार है। बैनुल अक़वामी सतह पर इखलाकियात की ये बदतरीन गिरावट साबित करती है कि यहाँ के मक़तदर तबके ने सिर्फ पैसे और ग्लैमर को बचाने के लिए हर इंसानी और इखलाकी हद को पार कर दिया है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे देखकर दुनिया भर के नाजरीन ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या तरक्की का मतलब वाकई हया और इंसानी वक़ार का जनाजा निकालना है। दोस्तों, दुबई की तारीख में पहली बार अब ऐसे खुफिया और मखसूस त्योहारों की इजाज़त भी मिल चुकी है जो फहाशी की आखिरी हद हैं। दुबई के पोश साहिलों जैसे पाम जुमेरा के कुछ निजी हिस्सों और सहरा के बीचों बीच बने लग्जरी रिजॉर्ट्स में रात के वक्त ऐसी पार्टियां और म्यूज़िक फेस्टिवल्स मुनक़िद होते हैं जहां शराकत करने वाले लड़के और लड़कियां अपने लिबास उतार कर बिल्कुल बरहना हालत में रक्स करते हैं। इन मखसूस त्योहारों में सिर्फ दुनिया भर के अमीर तरीन तबके और VIP क्लाइंट्स को ही दाखिले की इजाज़त होती है, जहां हया का नामो निशान तक मिटाकर इंसानी जिस्मों की खुली नुमाइश की जाती है। दोस्तों, दुबई को मुआशी तौर पर दोबारा खड़ा करने के नाम पर ये वो आखिरी हद है जिसे वहाँ की इंतज़ामिया ने भी अब नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। लेकिन तारीख गवाह है कि जब कोई कौम तरक्की की हवस में अंधी होकर अपनी तमाम इखलाकी और इंसानी हदूद को पामाल कर देती है तो फिर उसका जवाल भी बहुत इबरतनाक होता है। आज दुबई की ये हालत ज़ार देखकर दुनिया भर के संजीदा लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या चंद डॉलर्स और भागते हुए अमीरों को रोकने के लिए हया और शराफत का ये जनाजा निकालना जायज़ है। दोस्तों, पैसा और दुनिया की ये चमक दमक तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन असल दौलत इंसान की हया, गैरत और उसके अच्छे इखलाक में है। अगर हमने तरक्की के नाम पर अपनी इखलाकी इक़्तिदार को ही खो दिया तो फिर हम में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। मज़ीद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।